तो कल हम पढ़ रहे थे प्राइवेट लेबल लिस्टिंग, ठीक है। तो मैं प्राइवेट लेबल लिस्टिंग को पहले क्विकली रिव्यू करूंगा, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। प्राइवेट लेबल क्या होता है? आपका जाती ब्रांड। आप अमेजोन पे अगर अपना जाती ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उस ब्रांड को हम कहते हैं प्राइवेट लेबल, ठीक है। कल हमने की थी प्राइवेट लेबल लिस्टिंग। अब मैं उसको एक दफ़ा क्विकली रिव्यू करने लगा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे कि हम प्राइवेट लेबल लिस्टिंग कैसे करते हैं अमेजोन पे। अगर हमने अपना जाती प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करना हो तो उसको हम अमेजोन पे कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये अमेजोन का सेलर सेंट्रल का पेज है। जब आप लोग अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाएंगे तो वो इस तरह आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट शो होगा कि वो अकाउंट है जिसके थ्रू आप लोग अपनी सेल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेलर सेंट्रल का पेज है। यहाँ पे लिखा हुआ कैटलॉग, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, और ये उसके नीचे क्या है, ऐड प्रोडक्ट्स। हम ऐड प्रोडक्ट्स में जाएंगे और अगला पेज खुल जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नोट सोल्ड ऑन अमेजोन। मैं वो प्रोडक्ट अमेजोन पे लगाने लगा हूँ जो कि पहले अमेजोन पे सेल नहीं हो रही, क्योंकि ये आपका जाती ब्रांड है ना। तो जो जाती ब्रांड होता है, आगे आ जाए आप लोग, आप एक सीट खाली कर दें। तो हम कर रहे हैं प्राइवेट लेबल लिस्टिंग, ठीक है। प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल हमारा जाती ब्रांड होता है और ये ब्रांड न्यू होता है, यूनिक होता है। यूनिक का मतलब ये है कि ये ब्रांड नेम पहले कभी किसी ने अमेजोन पे यूज नहीं किया, क्योंकि जो ब्रांड नेम ऑलरेडी यूज हुआ है वो लोग आप यूज नहीं कर सकते, वो ब्रांड नेम आप यूज नहीं कर सकते। आप जब भी अपना ब्रांड नेम अमेजोन पे रखेंगे वो क्या होगा, यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। अगर आप वही ब्रांड नेम यूज करेंगे जो ऑलरेडी अमेजोन पे यूज हो रहा है तो अमेजोन आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो जब आप अपना नया ब्रांड लेंगे तो आपने अपना ब्रांड चूज किया और ब्रांड चूज करने के बाद आपने अपनी प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे सेल करना है, ठीक है। तो ये अमेजोन का सेलर सेंट्रल पेज है। ये जब आप अपना जाती सेलर सेंट्रल अकाउंट ओपन करेंगे तो वो इस तरह का सेलर सेंट्रल अकाउंट होगा जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करेंगे। इसमें पहला है यहाँ पे कैटलॉग। क्या है यहाँ पे? कैटलॉग में है ऐड प्रोडक्ट्स। हम ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नोट सोल्ड ऑन अमेजोन। मैं वो सेल करने जा रहा हूँ प्रोडक्ट जो कि अमेजोन पे ऑलरेडी सेल नहीं हो रही, क्योंकि ये नया ब्रांड है। दिस ब्रांड इज न्यू एंड नेवर बीन यूज्ड बिफोर ऑन अमेजोन, सो दैट्स व्हाई आवर प्रोडक्ट विल बी न्यू एज वेल। हमारी प्रोडक्ट्स भी कस्टमर के लिए न्यू होंगी, ठीक है। तो आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नोट सोल्ड ऑन अमेजोन, इस पर क्लिक किया तो अब उसके बाद आ गया है यहाँ पे अगला पेज कि आप अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को चूज करें। जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसकी कैटेगरी को चूज करें। हम जो भी आपका प्रोडक्ट होगा जो आप सेल करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम करना चाह रहे हैं, कल हम ऑफिस चेयर्स कर रहे थे तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऑफिस चेयर्स। सॉरी हम वो चलो ठीक है, ऑफिस चेयर कर लेते हैं। ये हमने ऑफिस चेयर किया तो उसने ऑटोमेटिकली हमें कैटेगरी दिखा दी है, नजर आ रही है, ये देखो, स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर लाइटनिंग, होम ऑफिस फर्नीचर, चेयर्स एंड सोफाज, डेस्क चेयर, ठीक है। उसके बाद होम एंड किचन फर्नीचर, होम ऑफिस फर्नीचर, चेयर्स एंड स्टूल्स, डेस्क चेयर। अब इन दोनों में से आप कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, ठीक है। हम पहली कैटेगरी चूज करते हैं। तो जब हम ये चूज कर लेते हैं तो ये आपको नजर आ रहा है जिसके ऊपर रेड लगा हुआ है, जिन जिन के ऊपर रेड है उसको हमने फिल करना है। प्रोडक्ट आइडेंटिटी, अब आगे यहाँ पे नाम, डज द प्रोडक्ट हैव वेरिएशंस, आपके प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस क्या होती हैं? वेरिएशन होती हैं कलर एंड साइजेस, कि आपके प्रोडक्ट में डिफरेंट कलर्स या साइजेस हैं, उनको हम क्या कहते हैं,
वेरिएशंस। तो अगर आपकी वेरिएशंस होंगी तो हम यहाँ पे यस करेंगे, अगर वेरिएशन नहीं होगी तो क्या करेंगे, नो करेंगे। हम कहते हैं हमारी ऑफिस चेयर है लेकिन इनमें वेरिएशन है, इनमें 3 कलर हैं, हम तो यहाँ पे यस कर दिया, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है, आइटम नेम। क्या आ रहा है, आइटम नेम क्या होता है, ये कल मैंने आपको बताया था। जैसे ये हम इधर, ये amazon.co.uk है, ये बाइंग वेबसाइट। जो सेलर सेंट्रल है वो सेलिंग वेबसाइट है, और जो amazon.co.uk है ये बाइंग वेबसाइट है। अगर आपने कोई चीज बाय करनी हो तो आप इनकी बाइंग वेबसाइट पे जाते हैं। हमने सर्च किया ऑफिस शेयर, तो यहाँ पे डिफरेंट लोगों की एड्स आ रही हैं। अब हम किसी एक को ओपन कर लेते हैं। ये जो लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये इसको आइटम नेम कहते हैं। समझ आ गई, ये हमारा क्या होगा, आइटम नेम। तो जो टाइटल हमने बनाना है अपनी प्रोडक्ट का, वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ब्रांड नेम जो भी आपने चूज किया होगा वो ब्रांड नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आ गया एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। ये क्या होता है, बारकोड नंबर। ये क्या होता है, बारकोड नंबर। अमेजोन के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं, हर प्रोडक्ट को हम एक बारकोड नंबर असाइन करते हैं। कभी आप लोगों ने देखा बारकोड नंबर, वैसे लाइनें लाइनें लगी होती है, नीचे नंबर लिखा होता है, उसको बारकोड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अमेजोन पे जो भी हम लेंगे प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को हम एक बारकोड नंबर असाइन करते हैं। ठीक है, ये बारकोड नंबर या हमारा एएसएन नंबर होगा, सॉरी ईएन नंबर होगा, या ये बारकोड नंबर यूपीसी होगा। यूपीसी का मतलब है यूनिक प्रोडक्ट कोड, और ईएन का नंबर है यूरोपियन आर्टिकल नंबर। तो इन दोनों में से कोई एक बारकोड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास बारकोड नंबर नहीं है, अक्सर होता है ना कि आपके पास बारकोड नंबर नहीं होता, जैसे अगर ये गिलास हमने सेल करना हो अमेजोन तो इसका कोई बारकोड नंबर है, तो ये बारकोड नंबर हम बाय कर लेते हैं ईबे से, और वेब किसी भी वेबसाइट से आप ऑनलाइन जाएं और कहें बाय ईएन नंबर या बाय यूपीसी नंबर, तो वो नंबर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप बाय कर लें और यहाँ पे वो बारकोड नंबर आप लगा दें। ठीक है, लेकिन जब हमारी वेरिएशंस होंगी तो हम यहाँ पे बारकोड नंबर नहीं लगाएंगे। ठीक है, आइटम टाइप क्या है, आपकी चेयर है तो आप चेयर लिख देंगे यहाँ पे। मॉडल नंबर अगर है तो ठीक है, वरना कोई अपने पास से मॉडल नंबर बना ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह मैन्युफैक्चरर, अगर आपको मैन्युफैक्चरर का पता है तो उसका नाम लिख दें, अगर नहीं पता तो अपना जाती नेम लिख। तो पहला हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, पहला पार्ट। अगला क्या है हमारा, ऑफर पेज। इसमें आपने बताना है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है जो स्टॉक आपने सेल करना है। जितने भी यूनिट्स आपने बाय किए हुए हैं वो यूनिट्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे प्राइस कंडीशन न्यू आ जाएगी, और आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। अगर मैं ये और खुद शिप करूंगा तो ये क्या होगा, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, FBM। अगर मैं ऑर्डर खुद डिस्पैच करूंगा तो ये क्या होगा, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अगर ये ऑर्डर अमेजोन डिस्पैच करेगा तो फिर ये क्या होगा, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। क्योंकि हमारे पास दो मॉडल होते हैं, या तो हम अपने कस्टमर्स को अपने ऑर्डर खुद ही डिस्पैच कर दें, या हम एक ही दफा स्टॉक लेके अमेजोन को भिजवा दें, और जब भी ऑर्डर आए तो वो कौन भिजवाएगा, अमेजोन भिजवाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो मॉडल होते हैं। एक ये है कि हमने स्टॉक खरीदा और खरीद के अपने पास रख लिया, जब भी ऑर्डर आया तो हमने एक पीस उठाया, पैक किया और कस्टमर को डिस्पैच कर दिया। या दूसरा मॉडल क्या है कि हमने स्टॉक बाय किया, और जो हमारे पास बल्क में स्टॉक है, 100 यूनिट्स हैं, 150 यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स हमने एज इट इज अमेजोन को भिजवा दिए एक ही दफा। ठीक है, भिजवाने कैसे हैं, आपने सिर्फ ऑनलाइन काम करना है और वो खुद ही पहुंच जाएगा। अमेजोन को भिजवा देने हैं। अब जब भी ऑर्डर आएगा तो कौन डिस्पैच करेगा, अमेजोन करेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो जो भी आपने करना है वो आप वहां टिक लगाएंगे। आगे आ जाएंगी नेक्स्ट प्रोडक्ट डिटेल्स। इसमें लिखा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये और बुलेट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ये देखो, हमने ये लिस्टिंग ओपन की है,
ये आपको बुलेट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं नजर। ये बुलेट पॉइंट्स आपने इधर यहाँ पे ऐड करके, ऐड मोर, ऐड मोर, ऐड मोर, ये 10 बुलेट पॉइंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इन बुलेट पॉइंट्स में आपने क्या देना है, प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा आपने इसमें कीवर्ड्स एडजस्ट करने हैं, ठीक है। अब ये जो आप बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे ना, यही बुलेट पॉइंट्स को अपने पैराग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में देना है। तो साथ ही यहाँ पे किस में आ जाएंगे, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे, सही है। उसके बाद है स्पेशल फीचर। अगर इसका कोई स्पेशल फीचर है आपके प्रोडक्ट का, तो वो फीचर आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये टेबल है ना, अगर इस टेबल के साथ मैं एक पॉकेट लगा दूं, इसमें आप लोग अपना पेन वगैरह, मोबाइल फोन वगैरह रख सकें ड्यूरिंग वर्क, तो ये इसका क्या बन जाएगा, स्पेशल फीचर। तो अगर आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसा स्पेशल फीचर है तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल देख ले, जो भी स्टाइल है आपका। उसके बाद टारगेट जेंडर है, मेल फीमेल यूनिसेक्स, अगर आप दोनों को टारगेट कर रहे हैं। मटेरियल आ गया है, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है। तो ये आपने जितनी इंफॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं उतनी आपने फिल करनी है, बाकी आपने ब्लैंक छोड़ देनी है। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगी, ठीक है। और जो आपका, जब आप स्टॉक बाय करेंगे, उसका जो मैनुअल होगा उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी जो आपने यहाँ पे टाइप करनी है, ठीक है। तो जब ये आप दे लेंगे, एज मच एज यू कैन, जितनी आप दे सकते हैं उतनी आप दे। जिनमें स्टार लगा हुआ वो कंपलसरी है, ये वाली। जिनमें स्टार नहीं है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। नजर आ रहे हैं। तो जिनमें स्टार लगा हुआ है वो जब आप स्टॉक खरीदेंगे तो वो आपको साथ ही वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अब आगे आ गया वेरिएशन का पार्ट। अब आपने बताना है कि आपके पास कौन सी वेरिएशन है। जैसे हमने कहा ना, हमारे पास डिफरेंट कलर हैं, क्या है हमारे पास, तो हम कौन सी वेरिएशन चूज करेंगे, यहाँ से कलर। यहाँ पे आएगा हमारा, अगर हमारे पास है व्हाइट कलर है, ब्लू है, ब्लैक है, हम कहते हैं हमारे पास 3 कलर है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं तीनों, व्हाइट, ब्लू और ब्लैक। आपने ये तीनों वेरिएशंस ऐड कर ली हैं। अब आपने ये वाला पार्ट छोड़ देना है, ये वाला पार्ट। ये लिखा हुआ है एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। ये क्या चीज होती है, ये बारकोड नंबर है। क्या है ये, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी क्या है, बारकोड है। अब इसमें 3 वेरिएशंस आ गई हैं, ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक। तो इन तीनों वेरिएशन का बारकोड अलग अलग हो, ठीक है। इन तीनों का बारकोड अलग अलग होगा। तो हम यहाँ पे कितने बारकोड यूज करेंगे, 3। और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे कि वो EAN नंबर है या UPC है। आप कोशिश करें कि आप UPC नंबर यूज करें, ठीक है। तो अब 3 तरह की वेरिएशन है इस प्रोडक्ट में, 3 कलर हैं। जब 3 कलर हैं तो 3 बारकोड इसमें यूज होंगे। उसके बाद कंडीशन टाइप, न्यू, न्यू और न्यू। अब यहाँ पे आपने इन तीनों की प्राइस देनी है। वो प्राइस सेम भी हो सकती है और वो प्राइस डिफरेंट भी हो सकती है। तो जो भी आपने प्राइस लगानी है वो प्राइस आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद जो स्टॉक में आपके पास क्वांटिटी है जो आपने बाय की है सेल करने के, ठीक है, समझ आ गई। तो अब हमारा ये वेरिएशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो। उसके बाद आता है सेफ्टी एंड कंप्लायंस। सेफ्टी एंड कंप्लायंस में जो मेजॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपने नहीं देनी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेट करती है। अगर आपके प्रोडक्ट में बैटरीज हैं, उसमें करंट आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमारे पास क्या होती है, सेफ्टी एंड कंप्लायंस। तो ऑफिस चेयर के अंदर तो हमारा बैटरी से कोई लिंक नहीं होगा, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आपने फिल नहीं करनी। जो रेड होगी सिर्फ वही करेंगे, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन है, डेंजरस गुड्स रेगुलेशन। इसमें अगर आपको पता है तो, अब देखिए ना, आपकी चेयर के अंदर तो कोई डेंजरस रेगुलेशंस नहीं है ना, कि इसमें कोई धमाका तो नहीं हो सकता। तो आप इसमें क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन आपने बताना है कि कौन सा, ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है।
अगर आपको पता हो किस कंट्री में मैन्युफैक्चर हुई है तो उस कंट्री का नेम आ जाएगा, अगर नहीं पता तो चाइना लिख दो, ठीक है, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट लेबल आइटम्स हैं वो सारी चाइना से ही आती है। आइटम का वेट आपको पता होगा ना, आपका अपना प्रोडक्ट है तो वेट कर सकते हैं उसका या नहीं कर सकते, तो वेट आपको पता होगा ये भी, बस ये आपने सेफ्टी एंड कंप्लायंस में फिल करना है, ठीक है। इसके बाद आ गए हैं इनकी, शुक्र लाइट आ गई, करो ये एसी ऑन करो जरा। अब आगे आगे इमेजेस, ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गए हैं इमेजेस। तो यहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट का इमेज लगाना है, तो देखो डिस्प्ले नहीं आ रहा, उसने मेरा लाइट चेंज किया है। रिजवान डिस्प्ले ऑन, पीछे दो चेयर भी लगा देना जगह है। उसके बाद अगला पार्ट आता है हमारा इमेजेस का, ठीक है, तो हमने इमेजेस लगानी है अपने प्रोडक्ट। तो ये अगर आप चाइना से स्टॉक बाय करते हैं तो आपको साथ में वो इमेजेस भी देते हैं, और ये आप खुद भी बना सकते हैं अपने फ़ोन के साथ, अपने कैमरे के साथ, तो ये इमेजेस आप लोग खुद भी बना सकते हैं। ये जो इमेजेस होंगी इनका रेजोल्यूशन 1000 से ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए इनका रेजोल्यूशन? 1000 बाय 1000। ऑन नहीं हो रहा? ये आपको इमेजेस नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये इमेज है। तो अगर आपने, हम इसको सेव कर लेते हैं इमेज को, और मैं आपको इसका रेजोल्यूशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे चेयर, ये देखिए, अगर आप इस पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में जाएं और उसके बाद आप जाएं डिटेल में, ये देखिए कितना रेजोल्यूशन है इसका, 1008 बाय 1500। कितना रेजोल्यूशन है इसका? 100 मल्टीप्लाइड बाय 1500, यानी कि इनका रेजोल्यूशन 1000 से ज्यादा है। तो जो भी हमारे इमेजेस होंगे, हम यहाँ पे थे, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग, हम वेरिएशन वाली लिस्टिंग कर रहे हैं। और हमारा आखिरी पार्ट अब कहाँ पे पहुंच गया है, इमेजेस पे। तो इमेजेस आपने लगानी है, तो जब भी आप लोग वेरिएशन लिस्टिंग लगाएंगे तो हम यहाँ पे इमेजेस को नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इमेजेस नहीं लगाएंगे, सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड फिनिश करना है, ठीक है। तो ये बगैर इमेजेस के आपकी लिस्टिंग जो है वो अमेजोन के कैटलॉग पे जाएगी, ठीक है। अगर हमारा होता सिंगल वेरिएंट लिस्टिंग, एक ही कलर होता, तो फिर हम यहाँ पे उस कलर की इमेजेस लगा देते, लेकिन अब चूंकि इसके डिफरेंट कलर्स हैं तो यहाँ पे हम इमेजेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अमेजोन के सिस्टम को समझ नहीं आएगी कि ये किस कलर की इमेजेस लगी हुई हैं। अब आपके पास ब्लू कलर भी है, व्हाइट कलर भी है, ब्लैक कलर भी है, ठीक है, तो हम इसको करेंगे सेव एंड फिनिश। क्या करेंगे हम यहाँ पे? सेव एंड फिनिश। जब आप सेव एंड फिनिश कर देंगे उसके बाद आप 15 मिनट बाद, 15 to 20 मिनट्स के बाद आप लोग इन्वेंटोरी में जाएंगे। ये नजर आ रहा लिखा हुआ इन्वेंटोरी। इन्वेंटोरी क्या होती है? स्टॉक। जो भी आप अमेजोन पे लिस्टिंग करते हैं वो बाद में कहाँ पे शो होती है? जाके इन्वेंटोरी में। इफ यू वांट टू चेक योर लिस्टिंग यू विल गो इनटू इन्वेंटोरी सेक्शन ऑफ सेलर सेंट्रल। हम आ गए हैं इसमें, इन्वेंटोरी में आ गए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ मैनेज इन्वेंटोरी, तो यहाँ पे ये मैनेज इन्वेंटोरी है। अब वो टॉप पे यहाँ पे लिस्टिंग शो हो रही होगी। कैसे शो हो रही होगी? ये देखिए, जैसे आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ वेरिएशन, आगे लिखा हुआ 10, ये इस तरह आपको शो होगी लिस्ट।
जितनी भी आपने वेरिएशंस बनाई होंगी वो वेरिएशन आपको इस तरह नजर आएगी कि 10 वेरिएशन, अगर आपने 5 वेरिएशंस बनाई है तो 5 वेरिएशंस आपको यहाँ पे शो होंगी। आप यहाँ से इसको एरो डाउन करेंगे तो ये वेरिएशंस ओपन हो जाएंगी सारी, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ पे लिखा होगा नो इमेज। क्या लिखा होगा यहाँ पे? नो इमेज, क्योंकि आपने तो इमेज अपलोड ही नहीं की। तो हम क्या करेंगे, हम इन सारी वेरिएशंस को एडिट करेंगे। जितनी भी वेरिएशंस हैं इनको हम एडिट करेंगे और 1 बाय 1 इनमें इमेजेस लगाएंगे। अब आपका जो भी कलर होगा वो सारे कलर की जगह, अगर आप, हमने 3 कलर बनाए थे ना, ब्लैक, ब्लू एंड व्हाइट, उन तीनों की वेरिएशंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। और ओपन होने के बाद हम इमेज वाले सेक्शन में जाएंगे और इमेज वाले सेक्शन में जाने के बाद हम यहाँ पे, ये देखिए, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, यहाँ से इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इमेजेस लगा दो। तो इस तरह सारी वेरिएशंस के अंदर अलग अलग इमेजेस लगे। जो हमारा स्टार्ट का पेज होगा, फर्स्ट पेज, उस पेज पे हम इमेजेस नहीं लगाएंगे। हम इसको सेव एंड फिनिश करेंगे। आफ्टर सेव एंड फिनिश, then 15 minutes, जब after 15 minutes we'll check our inventory page, we'll see a listing with variation, whatever variation would be showing 5, 10 and would be arrow there. हम क्या करेंगे, हम arrow down click करेंगे and we will open all the variations and edit all of them, and one by one हम उन जो variations हैं उनमें images को add करेंगे। जब आप ये 1 by 1 सभी में images add कर लेंगे तो images को add करने के बाद हाफ एन आवर बाद ये आपको अमेज़न के कैटलॉग पे लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्राइवेट लेबल लिस्टिंग लगाने का अमेज़न पे प्रोसीजर है, ठीक है। अब अगर हम चलें आगे तो ये देखिए, कल हमने पढ़ा था टाइटल के, टाइटल आप लोगों ने कैसे डिजाइन करना है। जो ये हमने यहाँ पे रखा है, टाइटल पेज के अंदर क्या आता है, ब्रांड नेम आएगा, प्रोडक्ट इटसेल्फ आएगी, अपीलिंग फीचर्स आएंगे और कीवर्ड्स आएंगे। ये हमने कल डिटेल में पढ़ा था कि प्रोडक्ट इटसेल्फ क्या है, अपीलिंग फीचर्स क्या हैं और इसके बाद कीवर्ड्स क्या हैं, ये हमने कल डिटेल में पढ़ा था। इमेजेस का भी हमने पढ़ लिया था। अब ये जब प्रोडक्ट इन्फो, केयर, इंस्ट्रक्शन और वारंटी है, ये यहाँ पे शो होती है। कहाँ पे शो होती है? इस जगह पे। जो भी आप इसमें जो होता है ना, वारंटी, केयर, इंस्ट्रक्शंस, नॉर्मली हम अपनी प्राइवेट लेबल लिस्टिंग के अंदर केयर इंस्ट्रक्शन लाजमी डालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंपल्सरी नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप लोग केयर इंस्ट्रक्शन नहीं देते अपने प्रोडक्ट की, तो कल को अगर उस प्रोडक्ट से कोई भी नुकसान होता है, कोई भी लॉस होता है, तो वो लॉस आपको बियर करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप कोई क्लोथिंग की आइटम आप सेल करते हैं और वो क्लॉथ है, कोई भी आपका ड्रेस है, कुछ भी है, वो किसी ने मशीन में डाला, उसको वॉश किया, उसने कलर छोड़ दिया, कलर ब्लीड किया, तो बाकी क्लॉथ भी खराब हो जाएंगे ना सारे। अगर ऐसा कुछ सीन होगा तो जो बाकी क्लॉथ डैमेज हुए हैं उनका कॉम्पनसेशन भी आप लोगों को पे करना पड़ेगा। मैंने पहले स्टूडेंट्स को बताया था कि हमारा ही एक टॉवल था, तो हम वो टॉवल उसने सेल, मतलब मशीन में वॉश किया, टॉवल ने कलर ब्लीड किया और जो कस्टमर थी उसके ब्रांडेड क्लॉथ डैमेज हो गए। अब ब्रांड, उनकी टोटल कॉस्ट तकरीबन 800 पाउंड प्लस आ रही थी क्लॉथ्स की। वहाँ पे ब्रांडेड क्लॉथ एक्सपेंसिव है। एक जीन्स जो है, ब्रांडेड जीन्स, गुची हो गई, जी स्टार रा हो गई, डोल्च गबाना हो गई, ये 300 पाउंड से ऊपर है, यानी कि 1 लाख रुपए की पैंट है। जो प्राडा की है वो 450 की है, 1.5 लाख की पैंट है, ठीक है। तो इसी तरह जो अरमानी का कोट है वो 1500 पाउंड का है, 2.5-3 लाख रुपए का कोट है अरमानी का। तो अगर इस तरह की कोई चीजें डैमेज करते हैं आप लोग, तो फिर आप लोगों को उसका कॉम्पनसेशन भी देना पड़ता है। अब ऐसे ही हुआ, हमें मैसेज आया था कि आप लोगों के टॉवल की वजह से मेरे ब्रांडेड क्लॉथ डैमेज हो गए हैं और मुझे 800 पाउंड की कॉम्पनसेशन दी। आप 800 पाउंड में 2 लाख रुपया हम कहाँ से दें? तो हमने चेक किया कि हमारी लिस्टिंग के अंदर केयर इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ, तो वहां पे लिखा हुआ था वॉश सेपरेटली। हमने केयर इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ था? प्लीज वॉश सेपरेटली। लेकिन उन्होंने इसको फॉलो नहीं किया।
अब ये केयर इंस्ट्रक्शन डालने की वजह से हम क्या हो गए हैं, सेफ हो गए। हमने क्लियरली उनको बता दिया कि ये हमारी लिस्टिंग है, आप चेक करें, हमने लिखा था वॉच सेपरेटली, दिस इज योर मिस्टेक। लेकिन अगर आप लोग केयर इंस्ट्रक्शन नहीं डालेंगे तो फिर जो भी लॉस होगा वो लॉस आपको बेयर करना होगा। समझ आ गई? तो इसलिए हम अपनी प्राइवेट लेबल लिस्टिंग में केयर इंस्ट्रक्शंस वगैरह लाजमी डालते हैं, ये आपको सेव कर देता है। ठीक है, तो कितने पार्ट है प्राइवेट लेबल लिस्टिंग के? टाइटल है, टाइटल मेन आपको मैंने दिखा दिया कि टाइटल क्या है। उसके बाद इमेजेस हैं, ये आपने देख ली हैं। प्रोडक्ट इन्फो, केयर इंस्ट्रक्शन, अगर कोई वारंटी है तो आप वारंटी ऐड कर सकते हैं अगर आपके प्रोडक्ट का कोई वारंटी है। बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स। कल हमने कीवर्ड्स निकाले थे ना, तो कीवर्ड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें कंपैटिटिव एनालिसिस से निकलते हैं। हम अपने कंपैटिटर्स का एनालिसिस करते हैं, उनकी लिस्टिंग का, और वहां पे मेन कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये कल हमने डिटेल में पढ़ा था। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? हीलियम 10। हम हीलियम 10 टूल को यूज करते हैं और वहां से हम हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स निकालते हैं और वो कीवर्ड हम अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करते हैं। जब ये कीवर्ड्स हम हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स ऐड करते हैं तो उससे हमारी लिस्टिंग की रैंकिंग जो है वो अमेजोन के पेज पे ऊपर चली जाती है। ठीक है, समझ आ गई? अब ये देखिए, ये पहला पार्ट है। इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट का नेम होगा, उसके बाद उसके फीचर्स होंगे और कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, और कीवर्ड्स जो नेक्स्ट कीवर्ड्स है वो आपने कहा, आप लोगों ने आगे पहुंच गए तब तक आप लोग जब हम ये पढ़ रहे थे। ये बुलेट पॉइंट्स हैं। इन बुलेट पॉइंट्स के अंदर हमने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना होता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या करता है। ये जो बुलेट पॉइंट्स है ये भी आपने कहाँ से बनाने हैं? कंपैटिटिव एनालिसिस से। आपने अपने 10 कंपैटिटर की लिस्टिंग्स को ओपन करना है और चेक करना है उन्होंने क्या बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, तो वहां से आप अपने बुलेट पॉइंट्स को एडिट करेंगे। ठीक है, इन बुलेट पॉइंट्स के अंदर हमने साथ में क्या ऐड करने होते हैं? हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। ठीक है, समझ आ गई? तो एक हमारा पार्ट ये है कीवर्ड्स का जो हमने यहाँ पे ऐड करना है, और दूसरा पार्ट हमारा क्या, फीमेल्स को ना लेके आए बेशक। और जो नेक्स्ट है हमारा, वो हमने कीवर्ड कहाँ पे एडजस्ट करने हैं? इस वाले पार्ट में। और थर्ड हमने कीवर्ड कहाँ पे ऐड करने हैं? लिस्टिंग के अंदर। ठीक है, ये हम लिस्टिंग बना रहे थे यहाँ पे। ये देखें, मैं यहाँ पे करता हूँ मोर एट्रीब्यूट्स। क्या करता हूँ यहाँ पे? जब आप ये मोर एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे ना, ये हैंग हो गया, तो यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हमने जो की है ना लिस्टिंग इसकी ऑफिस शेयर्स की, ठीक है, इसमें अमेजोन ने आपको यहाँ पे कीवर्ड अलाउ नहीं किए, कीवर्ड अलाउ नहीं किए। तो कुछ प्रोडक्ट्स में अमेजोन आपको कीवर्ड ऐड करना अलाउ नहीं करता। अब जो हमने कल लिस्टिंग लगाई थी उसमें आपको याद है यहाँ पे आपको आ रहा था कीवर्ड का सेक्शन। ठीक है, अगर आपको अलाउ हो तो आप सारे कीवर्ड वहां पे एडजस्ट कर देंगे। अगर आपको कीवर्ड अलाउ नहीं हो रहे तो फिर आपने कीवर्ड कहाँ पे एडजस्ट करने हैं? सारे आपने टाइटल पेज में यहाँ पे इसके अंदर कीवर्ड ऐड करने हैं, उसके बाद आपने इन बुलेट पॉइंट्स के अंदर कीवर्ड्स को ऐड करना है, और यही वो कीवर्ड्स हैं जो आपकी लिस्टिंग को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमने क्या यूज किया था कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करने के लिए? ये पता क्या, आप लोग ऐसा करें, जितने भी आप लोग सभी कोशिश करें जो हीलियम 10 का फ्री वर्जन है वो साइन अप कर लें। जो हीलियम 10 का फ्री वर्जन है वो आप लोग साइन इन कर लें प्रैक्टिस के लिए। तो उसमें आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हीलियम 10 के पेज पे जाएं,
साइन अप पे क्लिक करें, ईमेल एड्रेस दें और पासवर्ड, अपना पासवर्ड दें, तो साइन अप हो जाएगा। ठीक है, जब आप साइन अप कर लेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। ये 30 डेज का आपका फ्री ट्रायल होगा, इसमें लिमिटेड सर्चेस होंगी। जब आपका ये फ्री ट्रायल खत्म हो तो ईमेल एड्रेस चेंज करें और नया साइन अप कर लें। ठीक है, जब तक आप लोगों ने पेड वर्जन नहीं लेना तब तक आप नए ईमेल एड्रेस से इसको साइन अप करके यूज कर सकते हैं। ये हमारा हीलियम 10 का पेज है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ मैग्नेट कीवर्ड सर्च। आपने जो भी कीवर्ड आपने सर्च करना हो वो आप यहाँ पे जाके कीवर्ड को सर्च कर देंगे और वो आपको सारे कीवर्ड्स निकाल के दे देंगे। तो ये आप लोग घर जाके प्रैक्टिस करना आप इसकी कीवर्ड्स निकालने की। जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग फ्री वर्जन ले लें, वो आपको 3 सर्चेज अ डे देगा। एक दिन में आप 3 सर्चेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने हमें सारे वो कीवर्ड्स बता दिए हैं जो कि आप अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकते हैं। अच्छा, आगे उनका सर्च वॉल्यूम भी आ रहा है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है आप बताएं, सर्च वॉल्यूम क्या होता है? लोगों ने उसको मंथ में सर्च किया, एक मंथ में जिस लफ्ज को जितनी दफा अमेजोन के कैटलॉग पे लोगों ने सर्च किया है उसको सर्च वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे शो कर देगा ऑफिशियल को कितनी दफा सर्च किया गया है, 89,000 टाइम सर्च किया गया है। इसका मतलब कि इसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है। इस तरह बाकी ये आपको नजर आ रहे हैं जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं वो आप लोग अपनी लिस्टिंग में ऐड करें। समझ आ गई? तो इस तरह आपका ये एक जो है प्राइवेट लेबल लिस्टिंग है ये कंप्लीट हो जाएगी। समझ आ गई? अब जिन लोगों एक दो लोगों को तो मेरा ख्याल नहीं हो सका होगा, आप लोगों ने ऐसा करना है, आप लोग जिन लोगों ने कल के लेक्चर लिया हुआ है आप लोगों ने टाइटल डिजाइन करके लेके आना। ठीक है, क्या करके आना आपने? टाइटल डिजाइन करना। टाइटल डिजाइन करना आपने सीखा है ना कंपैटिटिव एनालिसिस से, कि कैसे आप कंपैटिटिव एनालिसिस करते हैं, अपने 10 कंपैटिटर के टाइटल को चेक करते हैं और चेक करने के बाद आप अपना टाइटल जो है वो डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो आपने जो टाइटल डिजाइन करना है वो आपने एक तो मेंस जीन्स के लिए करना है। किसके लिए करना है? मेंस जीन्स। उसके बाद आप करें बाथ रोब्स। ठीक है, ये मैं बाद में ग्रुप में भी डाल दूंगा। एक तो आपने मेंस जीन्स के लिए करना है, उसके बाद बाथ रोब्स के लिए करना है, टाइटल बना के लेके आना आपने। और उसके बाद डिश क्लॉथ। क्या है? डिश क्लॉथ। डिश क्लॉथ का आप लोगों ने टाइटल बना के लेके आना। ठीक है, और ग्लास क्लॉथ। ये 4 टाइटल आपने बना के लेके आना। ये आप मतलब वीकेंड तक बना सकते हैं। अभी हमारा फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होगा ना, तो आप ट्यूसडे को जब आएंगे तो आप ये 4 टाइटल लेके आए। कौन कौन से? एक तो आपने मेंस जीन्स का बनाना है, बाथरोब्स का बनाना है, डिश क्लॉथ का और ग्लास क्लॉथ। ये आप सर्च करेंगे तो आपको, जैसे अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं ना इधर, ये देखें ग्लास क्लॉथ, ये आ रहे हैं ना ग्लास क्लॉथ की लिस्टिंग आ रही है, ये देखें। ठीक है, ये होता है वो साफ सफाई करने वाला कपड़ा होता है। ठीक है, तो ये ग्लास क्लॉथ आ रहा है ना यहाँ पे, ग्लास क्लॉथ हो गया। उसके बाद डिश क्लॉथ, जब आप वॉश करते हैं पॉट्स को तो उसके बाद आप साफ करते हैं इस कपड़े के साथ। मेन जीन्स का तो आपको पता ही है, बाथ गाउन्स या बाथ रोब्स, ये दोनों के लिए होंगे। ठीक है, ये नजर आ रहे हैं आपको? ये डिश क्लॉथ है सारे, ये देखो नजर आ रहे हैं, ये डिश क्लॉथ है ये सब। ठीक है, तो
आपने डिश क्लॉथ के लिए आपने असाइनमेंट क्या करनी है, आपने इन चारों के लिए टाइटल डिजाइन करना है, इन चारों के लिए बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, और इन चारों के लिए आप लोगों ने कीवर्ड्स लेके आए। कीवर्ड आप फ्री टूल में से भी ले सकते हैं। ये हमने हीलियम 10 किया हुआ यहाँ पे, ये देखें। जब ये कीवर्ड्स आ जाएंगे ना सारे यहाँ पे, उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना। यहाँ क्या कर लेना है, आप एक्सपोर्ट का बटन दबाएंगे तो ये आपको एक्सेल की शीट में मिल जाएगा। तो आपने इनमें से जो हाई सर्च वॉल्यूम है वो लेके आना। ये देखिए आ गए सारे, एक्सेल की शीट में आपको कीवर्ड्स मिल जाए। तो ये चार चीजों के लिए आप लोगों ने, ये आ रहा है साथ में सारा, ठीक है। तो यहां से आपने एक्सपोर्ट करना डेटा को, ठीक है। यहां से नहीं करना, ऊपर यहां से करना। तो आप डेटा एक्सपोर्ट करेंगे तो वो सारे कीवर्ड आपको एक्सेल की फाइल में मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, आपने एक वर्ड की फाइल बनानी है। उन 4 वर्ड की फाइल होंगी, 4 आपकी प्रोडक्ट्स हैं, डिश क्लॉथ है, ग्लास क्लॉथ है, बाथ गाउन्स हैं, और इसके अलावा मेंस जीन्स हैं। इनके आपने टाइटल बनाने हैं, बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, और उसके बाद आपने इनके कीवर्ड्स लेके आए, ठीक है। अगर आप लोग ये काम कर लेंगे, ठीक है, तो फिर हम रियल टाइम में ये लिस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे हम रियल टाइम में ये लिस्टिंग्स करेंगे। उससे ये होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जो हमारे अपने अकाउंट्स हैं उन पे हम इनको लिस्ट करेंगे, और लिस्ट करने से फिर ये होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने एक दफा कंपैरेटिव एनालिसिस करके ये टाइटल बनाना सीख लिया तो फिर आपको ये भूलेगा नहीं। क्योंकि कल जैसे हमने डिटेल में पढ़ा था तो आपको लग रहा था कि हम बैठे बैठे टाइटल बना लेंगे। ऐसा लग रहा था ही नहीं लग रहा था? ऐसे लग रहा था कि आप अभी बना सकते हैं टाइटल, जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे थे। तो कंपैरेटिव एनालिसिस हमने क्या करना है, हमने अपने 10 कंपैटिटर्स को लेना है और उन 10 कंपैटिटर्स के टाइटल्स को केयरफुली वॉच करना है, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और देखना है कि किस में मिसिंग्स हैं। जो कीवर्ड मिस होगा वो हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो ये काम आप कर लेंगे वीकेंड तक, आप लोग कर लेंगे, आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है। नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ कह तो नहीं सकते आप। तो आप लोगों ने ये टाइटल, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स और कीवर्ड्स लेके आने, या बाकी हम इमेजेस वगैरह खुद अपने पास से ऐड करेंगे। तो इस तरह ये एक प्राइवेट लेबल लिस्टिंग का हम एक डेमो कर लेंगे आप लोगों के सामने। फिर हम उसको प्रमोट भी करेंगे, देखेंगे उसमें सेल कैसे होती है। आप लोगों ने अगर टाइटल अच्छा डिजाइन किया हुआ, हम उसका पिक करेंगे, लिस्टिंग लगाएंगे, फिर हम उसको मॉनिटर करेंगे सेल्स को कि वो कैसे रैंक हो रही है लिस्टिंग। तो ये आपकी वो प्रैक्टिकल वो हो जाएगा इसका प्राइवेट लेबल लिस्टिंग का। हाँ जी, एक मिनट बात सुने जरा, ये आपस में बातें ना करें, ठीक है, बातें ना करें, क्योंकि 1.5 घंटा है, बाद में आपने बातें करनी है, अभी ना करें। आपने क्या पूछा? नहीं, वो कह रहे कल हमने एक कीवर्ड डिस्कस किया था। जैसे हमने कहा था कोई इवेंट आ रहा है, फॉर इंस्टेंस फादर्स डे आ रहा है, मदर्स डे आ रहा है, वैलेंटाइंस आ रहा है, ईस्टर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, प्राइम डे आ रहा है, ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, ठीक है, इस तरह का कोई इवेंट आ रहा है। तो मैंने कल कहा था कि आप अगर आपने इवेंट्स की डेट को चेक कर लेना, आपने गूगल पे जाना है, जो भी आपका कंट्री है, यूके है, तो आप चेक करें इवेंट डेट्स इन यूनाइटेड किंगडम, तो वो आपके सामने सारी डेट्स आ जाएंगी। अगर आप लिस्टिंग लगाने लगे हैं और कोई इवेंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल फादर्स डे आ रहा है, तो हमने कहा था कि आप फादर्स डे का कीवर्ड भी अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड कर दें, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो हम लिस्टिंग लगा रहे थे इधर, यहाँ पे अमेजोन ने हमें कीवर्ड्स नहीं दिए हैं, यहाँ पे अमेजोन ने हमें कीवर्ड्स नहीं दिए हैं, ठीक है। अगर तो यहाँ पे कीवर्ड्स होते, क्योंकि ये कीवर्ड कस्टमर को नजर नहीं आते, जो कीवर्ड हम यहाँ पे डालते हैं वो कस्टमर को नजर नहीं आते, आप कौन सा मर्जी कीवर्ड डाल दें,
लेकिन अगर आप लिस्टिंग के अंदर कोई भी कीवर्ड ऐड करेंगे तो कस्टमर को नजर आएगा। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि क्या हम अपनी लिस्टिंग के अंदर इस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं? मुझे बताएं, क्या हम फादर्स डे को लिस्टिंग में यूज कर सकते हैं? हाँ जी, इसका आंसर यस में भी है और नो में भी है। कैसे? अगर तो आपका प्रोडक्ट ऐसी चीज है जो कि आप फादर्स डे गिफ्ट कर सकते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट कोई ऐसी चीज है जो कि गिफ्ट किया जा सकता है, तो फिर आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर फादर डे गिफ्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं हम उनको रिबन रैप करवाते हैं। क्या करवाते हैं हम उसको? रिबन रैप, कि रिबन से बांधते हैं उसको। अब रिबन की कॉस्ट 10 रुपए पड़ती है पाकिस्तानी रुपीस में। अगर हम पाउंड्स में चेक करें तो 3 से 4 पेंस एक्स्ट्रा पड़ते हैं सिर्फ। लेकिन होता क्या है, जब भी कोई इवेंट आता है हम उसको उसमें गिफ्ट का कीवर्ड ऐड कर देते हैं, क्योंकि रिबन लगा हुआ है ना, अब गिफ्ट दिया जा सकता है। तो ये आपने देखना है कि आपके प्रोडक्ट को गिफ्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता है तो फिर आप यूज कर सकते हैं, अगर नहीं किया जा सकता तो फिर आप ये नहीं करेंगे। ठीक है, जो लोग परफ्यूम्स में काम करते हैं वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट होता है ये। तो डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो गिफ्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन रेकमेंडेशन ये होती है कि आप लिस्टिंग में ये वाले कीवर्ड्स ऐड ना करें। आपने ये कीवर्ड सिर्फ कहाँ पे ऐड करना है? बैकग्राउंड। ठीक है, हाँ, लेकिन जब क्रिसमस आ रही हो, जो क्रिसमस है ना, क्रिसमस क्वार्टर अगर चल रहा है तो फिर आप इसमें क्रिसमस गिफ्ट का कीवर्ड ऐड अपनी लिस्टिंग के अंदर कर सकते हैं। लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो गिफ्ट होना भी चाहिए। तो हमने इसी चीज को टारगेट करते हुए अपने सारे प्रोडक्ट्स को रिबन लगवाया। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो और कोई क्वेश्चन है आपका? प्राइवेट लेबल लिस्टिंग से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, जरा ऊंची बोलिएगा ताकि बाकी को भी सुने। बैठ जाओ। ये कह रहे हैं कि जब हम स्टॉक बाय करते हैं, सम टाइम हम चाइना से स्टॉक बाय करते हैं। ठीक है, हम चाइना से स्टॉक बाय करते हैं और उसके ऊपर ऑलरेडी बारकोड लगा होता है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो बारकोड लगा हुआ है वो बारकोड हम अमेजोन पे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन है ना आप लोग। उसका ये है कि नॉर्मली जो भी आप चाइना से लेते हैं प्रोडक्ट, उनके बारकोड यूजेबल नहीं होते, उनके बारकोड यूजेबल नहीं होते एक बार। लेकिन आपने करना क्या है, आपने अगर चेक करना है कि वो बारकोड यूजेबल है या नहीं है, तो आपने ये जो हमारा वेरिएशन वाला पार्ट है ना, यहाँ पे वो बारकोड डालना। अगर वो यूजेबल हुआ तो ये रेड नहीं होगा, अगर ये यूजेबल ना हुआ तो ये फौरन पार्ट रेड हो जाएगा कि आपका बारकोड ऑलरेडी यूज्ड है या इनवैलिड। समझ आ गई? पहले ये क्लियर हो गया। पता क्या है, ये जो उन्होंने क्वेश्चन किया है ना, ये क्वेश्चन ना तो आज के लेक्चर से रिलेट कर रहा है, ठीक है, और ना ही कल वाले लेक्चर। ये एफपीएस शिपमेंट का क्वेश्चन है। जब हमने एफपीएस शिपमेंट पढ़नी है तो हमने ये डिटेल में डिस्कस करना है। आप इसका जवाब दें। वो कह रहा है कि जब हम एफपीए अमेजोन को स्टॉक भिजवाएंगे तो ये जो बार कोड है हम सिर्फ शिपमेंट के ऊपर लगाएंगे या हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाएंगे? ठीक है, आप बताएं, बताएं ना जरा। हाँ जी, हाँ जी, तो साबित हुआ कि लगेगा। ठीक है, अमेजोन भी करेगा, हम भी करेंगे। ठीक है, ये आप सीखेंगे सर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपने सारा पढ़ना है।
इसको कहते हैं FBA शिपमेंट क्रिएशन। ये आपने पढ़ना है अभी, ठीक है। तो ये हम भी करते हैं और ये अमेजोन भी करता है। आप बताएं जरा, आपके पीछे आप नहीं आप, ये जो बारकोड नंबर है ये अमेजोन लगाता है या हम लगाते हैं शिपमेंट पे? तो ये आपने अभी पढ़ना है क्योंकि इन्होंने पढ़ लिया हुआ, इनको पता है। तो ये इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है, तो इसके बारे में आप बिल्कुल भी वरी ना हो। आपने क्वेश्चन वो पूछना है जो आपके लेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन है इसके बारे में? तो ये हमारा जो प्राइवेट लेबल का लिस्टिंग का पार्ट है ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसका हमने अब आगे अगर आप लोग करके आएंगे तो हम इसको फिर रियल टर्म में अप्लाई करेंगे, और नहीं तो फिर हम अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद आगे फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। सुन लें, अब ये जब हम बात करते हैं ना प्राइवेट लेबल की, तो प्राइवेट लेबल को जब हम अमेजोन पे लिस्ट कर लेते हैं तो लिस्ट करने के बाद इसको हमें प्रमोट भी करना पड़ता है, इसको हमें प्रमोट भी करना पड़ता है क्योंकि हमारा जाती ब्रांड है, कोई इसको जानता नहीं है। तो फिर हमें इसको क्या करना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है। तो प्रमोट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स हम सीखेंगे कि हमने अपनी लिस्टिंग लगाने के बाद उनको फिर बाद में प्रमोट कैसे करना, समझ आ गई। तो अब आप में से जो मैं कुछ ओल्ड स्टूडेंट से बात करने लगा हूँ, आप लोग जरा चुप करके बैठिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिकल शुरू करने हैं, ठीक है। तो आप में से आपका PPC कैंपेन वगैरह हो गया हुआ है ना सारा? हाँ, नहीं हुआ ना अभी? बस ठीक है, अभी नहीं हुआ, ठीक है। तो हम जो कमिंग लेक्चर है ना, अब हमने ये कर लिया ना, प्राइवेट लेबल लिस्टिंग कंप्लीट कर ली, हमने अपना प्रोडक्ट अमेजोन पे लगा दिया। तो क्या अगर हम ये प्रोडक्ट अमेजोन पे लगाएंगे तो ये सेल होगा? नहीं होगा, अनलेस कि हम इसको प्रमोट ना करें। आप देखते हैं कि आपको टीवी में डेली कमर्शियल्स आ रही होती, कमर्शियल्स आ रही होती है ना टीवी पे। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करे जिसकी कोई टीवी में कमर्शियल ना आए, तो आप उसको समझते हैं कि ये बिल्कुल फारिग प्रोडक्ट है। आज जैसे कोई कोई लेस टाइप कोई चिप्स हो, लेकिन उसको आपने टीवी पे ना देखा हो, तो आप कहते हैं नहीं, कोई थर्ड क्लास लग रही है, ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब ये वो सारे प्राइवेट लेबल है। तो जब भी आप प्राइवेट लेबल लिस्टिंग करेंगे तो आपको प्राइवेट लेबल लिस्टिंग को प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रमोट करके हम अमेजोन के फर्स्ट या सेकंड पेज पे आएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, मैं आपको ये थोड़ा वापस आ जाए अमेजोन के पेज पे। चले, हमने यहाँ पे बात ग्राउंड सर्च किया हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके कितने फीडबैक है? ये इसका मतलब ये आपकी तरह कोई न्यू सेलर है। कौन है ये आपकी तरह कोई न्यू सेलर ही है जैसे आप लोग होंगे, और वो अमेजोन के फर्स्ट पेज पे टॉप पे आ रहा है या नहीं आ रहा? इसको देखें, ये भी क्या है, एक उसका फीडबैक है। इसका मतलब ये भी कौन है, न्यू सेलर। तो न्यू सेलर अमेजोन के फर्स्ट पेज पे आया है या नहीं आया? तो आप लोग भी आएंगे, जब आप लोग लिस्टिंग करेंगे तो आप लोग भी अमेजोन के फर्स्ट पेज पे आएंगे। लेकिन ये कौन सी ऐड है, ये स्पॉन्सर ऐड चल रही है, यानी कि इसको इन्होंने स्पॉन्सर करवाया, इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है। हम अमेजोन को पे कर रहे हैं कि हमारी लिस्टिंग को पहले पेज के ऊपर लिखो, ठीक है। ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। क्या है ये, हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवा रहे हैं क्योंकि वो नया प्रोडक्ट है, उसकी रैंकिंग लो है और वो अमेजोन के बहुत पीछे पेजेस के ऊपर है। तो हमने क्या किया, हमने अमेजोन को पेमेंट की है कि हमारी लिस्टिंग को पहले पेज के ऊपर लेके आए, सो दैट कस्टमर कैन सी ओवर प्रोडक्ट। अनलेस दे डोंट सी, दे डोंट बाय। जब तक वो उसको देखेंगे नहीं, बाय नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया है, वी हैव पेड अमेजोन, we have run a sponsor campaign of our product so that this could be visible to vast level of audience। तो ये बहुत सारी ऑडियंस के पास पहुंच जाए, इसलिए हमने इसको क्या किया है, एडवर्टाइज करवाया। तो जब आप लोगों ने नई लिस्टिंग लगानी है तो आपने भी क्या करना है, इसको एडवर्टाइज करवाना है। अनलेस आप एडवर्टाइज नहीं करवाएंगे वो रैंक नहीं होगी। अब देखिए, ये जो आ रही है इसके ऊपर लिखा हुआ स्पॉन्सर, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूं ऐसे करके, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूं
तो जिस सेलर ने ये कैंपेन लगाई हुई है उसको चार्जेस पड़ जाएंगे। जिस सेलर ने ये कैंपेन लगाई है उसको चार्जेस पड़ जाएंगे। मैं इस पर क्लिक करूंगा और उसको चार्जेस पड़ जाएंगे। ये सेल हो या ना हो, यानी कि मैं बाय करूं या मैं बाय ना करूं, अगर मैंने इसके ऊपर कैंपेन पे क्लिक कर दिया तो सेलर को चार्जेस बढ़ जाएंगे। इसलिए इस कैंपेन का नाम है पे पर क्लिक। क्या नाम है इस कैंपेन का? पे पर क्लिक, कि आपने पर क्लिक पे करना है। वो सेल हो रही है ये नहीं हो रही, इससे अमेजोन को कोई भी लेना देना नहीं। अमेजोन ने कस्टमर को दिखाना है, कस्टमर ने यहाँ पे क्लिक करना है, और अगर क्लिक हो गया, अब कस्टमर की चॉइस है कि वो बाय करेगा या वो बाय नहीं करेगा। अब कस्टमर ने चूज किया है कि बाय करना है, कस्टमर को पसंद आ गया, कस्टमर ने चूज किया कि बाय करना है, इट मींस कि हमारी एडवर्टाइजमेंट का फायदा होगा। लेकिन अगर कस्टमर चूज करता है कि वो बाय नहीं करेगा तो ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। हम पर क्लिक अमेजोन को पे करते हैं, मतलब हमने डिसाइड किया कि हम पर क्लिक 50 पेंस पे करेंगे। कितना पे करेंगे? 50 पेंस पर क्लिक। जैसे डॉलर का जो छोटा पार्ट है वो सेंट होता है, पाउंड का पेंस होता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम 50 पेंस पे करेंगे पर क्लिक का। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो सेलर को कितना चार्ज हो जाएगा? 50 पेंस। अब ये सेल हो या ना हो ये बात की बात। तो इसलिए इस कैंपेन का नाम क्या है? पे पर क्लिक कैंपेन। तो जब हम प्राइवेट लेबल लिस्टिंग करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे लिस्ट करते हैं, अमेजोन पे लगाते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर पे पर क्लिक कैंपेन लगाते हैं। तो पे पर क्लिक कैंपेन हमें क्या करती है? हमारे प्रोडक्ट को अमेजोन के फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे ले आती है और वो कस्टमर्स को विजिबल हो जाती है। अब आपको पे पर क्लिक की समझ आई? जहां पे भी लिखा होगा ना यहाँ पे स्पॉन्सर स्पॉन्सर, आप देखें 1 2 3 4 स्पॉन्सर ऐड है, अब खत्म हो गई है, नजर आ रही? ये देखिए यहाँ पर कोई स्पॉन्सर ऐड नजर नहीं आ रही है आपको, कोई नहीं ना आ रही है यहाँ पे। अब एंड पे जाके स्पॉन्सर ऐड आपको नजर आएंगी, ये देखिए आ रही है नजर। इसी तरह अगर हम कोई और लिस्टिंग ओपन करते हैं, ये देख लें, इसमें भी आपको ये नजर आ रही है स्पॉन्सर ऐड, ये देखें। अच्छा ये देखें ये वाला, इसका कोई फीडबैक ही नहीं है, इसका कोई फीडबैक ही नहीं है। जब जब आप लोगों ने कोई लिस्टिंग लगानी है प्राइवेट लेवल की तो उसके ऊपर भी कोई फीडबैक नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे स्पॉन्सर ऐड चलानी पड़ेगी। ये देखें, ये नजर आ रहा है? अच्छा ये वाला जो बंदा है ना, ये वाला, ये एक इसका रिव्यू है और ये स्पॉन्सर के बगैर ही रैंक हो गया। नजर आ रहा है आपको? इसके ऊपर कोई स्पॉन्सर ऐड नहीं चल रही। ये देखिए इसके कितने रिव्यूज हैं? 2000, और इसका कितना रिव्यू है? 1। तो ये 1 रिव्यू के साथ ही अमेजोन के पहले पेज पे रैंक हो गया। तो इसका मतलब जब आप लोग एज अ न्यू सेलर जाएंगे तो आप लोग भी स्पॉन्सर ऐड के बगैर फर्स्ट पेज पे रैंक होंगे, प्रोवाइडेड दैट योर लिस्टिंग शुड बी प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड। अगर आपकी लिस्टिंग प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, अगर आपने वैसे बनाई है तो आप लोग भी ऐसे पहले पेज के ऊपर रैंक होंगे। ये सक्सेस है इस बंदे की कि विदाउट स्पॉन्सर ऐड एक रिव्यू के साथ वो अमेजोन के फर्स्ट पेज पे आ रहा है। हम लोग भी जब अपनी जाती लिस्टिंग लगाते हैं तो हम विद इन 10 to 15 डेज पहले पेज पे आ जाते हैं, गारंटी होती है इस बात। हम अपने टावल में जो हमारा बातशीट कैटेगरी है उसमें हम पूरे यूके में नंबर 3rd है इस टाइम विदाउट स्पॉन्सर। तो अगर आप लोग भी ऐसे प्रोफेशनली लिस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग भी फर्स्ट पेज पे आएंगे। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं स्पॉन्सर ऐड। तो आपको स्पॉन्सर ऐड नजर आई? अब नीचे आ जाए, कुछ और लोग भी यहाँ पे स्पॉन्सर ऐड चला रहे होंगे एंड पे, ये देखें आ रही है। अब आपने एक चीज नोटिस की कि आपको पहले पेज पे 4 से 5 स्पॉन्सर ऐड नजर आ रही है। कितनी नजर आ रही है? 4 से 5 आपको स्पॉन्सर ऐड नजर आ रही है एक पेज के ऊपर। अब होता क्या है कि अगर आप लोग 4-5 लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं और वो पहले पेज पे आ रहे हैं, अगर 10 लोग एडवर्टाइज करें फिर क्या होगा?
अगर 10 लोग एडवर्टाइज करें, जगह पहले पेज पे कितने लोगों की है? 5 की। तो 5 कहाँ पे जाएंगे? सेकंड पेज पे। नहीं, वो सेकंड पेज, फर्स्ट पेज पे 5 से 6 आती हैं कैंपेन्स मैक्सिमम। तो बाकी कहाँ पे चले जाएंगे? सेकंड पेज पे। लेकिन सेकंड पेज पे जाएगा कौन? जो जितना ज्यादा पे करेगा उसका रैंक उतना हाई होगा। इसको कहते हैं पे पर क्लिक बिड। क्या कहते हैं इसको? पे पर क्लिक बिड। कि आपने पे पर क्लिक बिड कितनी लगाई। अब इन्होंने लगाई 50p, इन्होंने लगाई 40p, इन्होंने 30 लगाई, इन्होंने 20 लगाई, इन्होंने 10 लगाई, आपने 5 लगाई। तो आपको रैंक किस हिसाब से मिलेगा? पे पर क्लिक बिड के हिसाब से आपको रैंक मिलेगा। जो जितनी बिड ज्यादा लगाएगा वो उतना ही अमेजोन के टॉप पे आएगा। समझ आ गई? तो अगर हम बात करते हैं इसकी पे पर क्लिक कैंपेन की, ये देखें एडवर्टाइजमेंट है ना, नजर आ रही? क्या आ रही है आपको नजर? एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट में सबसे ऊपर क्या आ रहा है? पीपीसी, पे पर क्लिक। जो सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट है अमेजोन के सिस्टम में वो कौन सी है? पे पर क्लिक। उसके बाद हम कैसे कर सकते हैं? डील्स एंड वाउचर्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ डील्स लगा दें, या सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर दें। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? पे पर क्लिक। अब आप लोगों को पहले पे पर क्लिक की समझ आ गई? अब टर्मिनोलॉजीज कौन सी यूज हो रही है इसके अंदर? पहली टर्मिनोलॉजी क्या है? पर क्लिक बिड। पहली टर्मिनोलॉजी क्या है? पर क्लिक बिड। कि आपने एक क्लिक के ऊपर कितनी बिड लगाई। जिसका बिड हाई होगा उसका रैंक भी हायर होगा। समझ आ गई? अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने ये बिड लगानी कैसे है? जब आप लोग ये एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे तो आपको वो मार्केट रेट बताएगा कि इस वक्त इस प्रोडक्ट का मार्केट रेट इतना चल रहा है। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कितना रेट लगाना है। ठीक है, जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं ना, चले हम आजकल मैंगो सीजन है तो मैंगो सीजन की बात कर मैंगो की बात कर लेते हैं। आपको अब अप्रोक्सीमेटली रेट का पता है कि या ये 200 रुपीज पर किलो होते हैं या 150 होते हैं। जो मतलब चौंसा है वाइट वो 200 प्लस है, और जो सिंदड़ी है वो 150 के मिल जाते हैं आपको। तो ये अप्रोक्सीमेट रेट आप लोगों को पता है। इस तरह अमेजोन आपको अप्रोक्सीमेट रेट बता देता है। हमने कहा जी हमने चेयर लगा रहे हैं ना, तो चेयर का वो अप्रोक्सीमेट रेट अमेजोन आपको बता देगा कि इस वक्त इतनी बिड चल रही है। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कितनी लगानी है। तो ये बिड आपने कैसे लगानी है? अकॉर्डिंग टू मार्केट। कैसे लगानी है? अकॉर्डिंग टू मार्केट। अगली बात आ गई, आपने बिड लगाई है, मैं कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए कर रहा हूं। आपने बिड लगाई 1 पाउंड। कितनी बिड लगाई है? अगर कोई एक दफा क्लिक करेगा तो आपको कितने चार्ज होंगे? 1 पाउंड। अगर आपके दिन में 100 क्लिक हो जाए, कितने क्लिक हो जाए, तो आपको कितने चार्जेस पड़ेंगे? 100 पाउंड पड़ेंगे। 100 ही पड़ेंगे। 100 क्लिक्स हो गए ना आपको, तो कितने चार्जेस पड़ेंगे आपको? 100 क्लिक होंगे, 100 चार्जेस पड़ गए पाउंड। तो एक मंथ में कितने पड़ जाएंगे? 3000 पाउंड। तो आपकी एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस कितना हो जाएगा एक माह का? 3000 पाउंड, यानी कि तकरीबन 7 लाख रुपए। तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। आप सोए हुए थे रात, तो सोए से सुबह उठ के देखा 150 क्लिक हो गए, तो कितना चार्ज हो गया? 150 का चार्ज। तो फिर ये हमारे लिए क्वाइट एक्सपेंसिव कैंपेन नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना है? हमने अपना डेली बजट फिक्स करना है। क्या करना है हमने? हमने अपना डेली बजट फिक्स करना है कि हमने एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना एक्सपेंस करना है। अब हम करते हैं हमने जो एक बिड लगाई है ना, वो 10p की है। कितने की है? 10 पैसे की है, 10 पेंस की है। तो 1 पाउंड में कितने क्लिक होंगे? 10 क्लिक होंगे ना 1 पाउंड। चलिए सिंपल करते हैं। कितने का क्लिक है? 1 पाउंड का क्लिक है। हमने अपना डेली बजट फिक्स कर लिया कि हम 10 पाउंड से ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। तो कितने
कितने क्लिक होंगे आपकी कैंपेन के ऊपर? जब 10 क्लिक हो जाएंगे तो आपकी स्पॉन्सर ऐड खत्म हो जाएगी। समझ आ गई? जैसे ही 10 क्लिक हो जाएंगे आपकी स्पॉन्सर ऐड खत्म हो जाएगी, आपको 10 पाउंड से ज्यादा चार्ज नहीं होगा। अब हम इसको लेके आते हैं। एक क्लिक 50p का है, कितने का है? हमने बजट कितना लगाया डेली का? 10 पाउंड। तो कितने क्लिक्स आएंगे? दो। किसने कहा? हाँ, आपने कहा। आपको मैथ की ट्यूशन बनानी पड़ेगी। 10 पाउंड में 20 क्लिक्स होंगे, 1 पाउंड में 2 हो गए ना। 50p का 1 क्लिक है, पाउंड में कितने हो गए? 2। तो 10 पाउंड में कितने क्लिक हो गए? 20 क्लिक्स, यानी कि 20 क्लिक्स हैं आपके पास। तो जब ये 20 क्लिक्स हो जाएंगे, 10 पाउंड स्पेंड हो जाएंगे, तो आपकी स्पॉन्सर ऐड फर्स्ट पेज से खत्म हो जाएगी। अब आपको मजीद चार्ज नहीं होगा। समझ आ गई? इसका मतलब कि आपको इन 20 क्लिक्स के दरमियान ही प्रोडक्ट को सेल करवाना है। अगर आप 20 क्लिक्स के दौरान प्रोडक्ट को सेल करवाने में कामयाब हो गए तो इट मींस कि आपकी पीपीसी राइट डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर आप सेल करवाने में कामयाब ना हुए तो इट मींस देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग इन योर पीपीसी कैंपेन। समझ आ गई? तो अगली टर्मिनोलॉजी हमारी क्या है? डेली बजट। क्या है? स्क्रीन पे देखें, क्या है? डेली बजट। एक तो हमने पर क्लिक बिड सेट करनी होती है कि एक दफा क्लिक करने पे कितना चार्ज हो। दूसरा हमने क्या चार्ज करना है, सेट करना है कि डेली का हमारा कितना एक्सपेंस। समझ आ गई? तो इससे हम मेगा एक्सपेंस से बच जाएंगे। अगर आप डेली बजट नहीं लगाते, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, आप सोए हो रात को 300 क्लिक हो जाए। हो सकता है? ये नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, अपना बजट फिक्स कर लेते हैं कि ये जो हमारा बजट है इससे ज्यादा स्पेंडिंग ना। अब इन 2 पॉइंट्स की समझ आ गई? इन 2 की समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है बिडिंग स्ट्रेटजी। क्या आ रहा है? बिडिंग स्ट्रेटजी। ये बिडिंग स्ट्रेटजी को हम करेंगे स्किप। क्यों? क्योंकि जब हम कल ये कैंपेन लगाएंगे तो उस कैंपेन को लगाते वक्त मैं बताऊंगा कि ये बिडिंग स्ट्रेटजी क्या है उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद है कीवर्ड्स। उसके बाद क्या है? कीवर्ड्स है। और आगे क्या लिखा हुआ है? सुपर रेलेवेंट। आगे क्या लिखा हुआ है? हमने अपनी जब लिस्टिंग बनाई थी, प्राइवेट लेबल लिस्टिंग, जब हमने प्राइवेट लेबल लिस्टिंग बनाई तो हमने कीवर्ड्स निकाले थे। कीवर्ड्स हमने कहाँ से निकाले थे? कंपैटिटिव एनालिसिस से और हीलियम 10 से। अब जब हम कीवर्ड निकालते हैं ना, वो सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं वो? रेलेवेंट कीवर्ड्स। उन रेलेवेंट कीवर्ड्स की बेस पे हमारी लिस्टिंग अमेजोन के पेजेस पे रैंक होती है। सही है? इसी तरह जब हम पीपीसी कैंपेन लगाते हैं तो हम उसमें भी कीवर्ड्स ऐड करते हैं और उन कीवर्ड की बेस पे हमारी पीपीसी कैंपेन अमेजोन के पेजेस पे शो होती है। जब हम लिस्टिंग बनाते हैं हम उसमें कीवर्ड्स ऐड करते हैं। उसमें हम कीवर्ड काफी ज्यादा ऐड कर लेते हैं। वजह क्या होती है कि किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट हमें चार्जेस नहीं पड़ेंगे। ऐसे ही है ना। लेकिन जब आप कैंपेन में कीवर्ड ऐड करेंगे तो फिर आपको चार्जेस पड़ने हैं या नहीं पड़ने? कैंपेन में आपने कीवर्ड ऐड करने हैं, उन कीवर्ड की बेस पे आपकी लिस्टिंग ऊपर आनी है। तो जब आपकी लिस्टिंग ऊपर आएगी, लोग क्लिक करेंगे तो चार्जेस पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? चार्जेस पड़ेंगे। तो इसलिए कैंपेन में हम सुपर रेलेवेंट कीवर्ड ऐड करते हैं। जब लिस्टिंग बनाई थी तो उसमें रेलेवेंट कीवर्ड भी ऐड कर दिए थे सारे, लेकिन जब हमने कैंपेन लगानी है तो हमने सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स ऐड करने। अब क्वेश्चन ये है कि सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं और रेलेवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं? रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं। जैसे
ये चेयर पड़ी हुई है ना, इस चेयर का नाम है क्लासरूम चेयर। क्या नाम है इसका? लेकिन इसमें हम कीवर्ड ऑफिस चेयर का भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिस में भी यूज हो सकती है। होम चेयर का कीवर्ड भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। खाली चेयर का कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते? खाली चेयर का कीवर्ड भी तो ऐड कर सकते हैं। ये सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। क्या है? इन सब में से सुपर रेलेवेंट कीवर्ड कौन सा था? क्लासरूम चेयर। ठीक है, अब हम इसको मजीद मैं चेंज करता हूं प्रोडक्ट को, और फिर आपको रेलेवेंट और सुपर रेलेवेंट का डिफरेंस बताऊंगा। जीन्स, क्या? जीन्स, आप लोग जीन्स सेल करते हैं, ठीक है, तो जीन्स आपके लिए एक अच्छा कीवर्ड है या नहीं है? ये एक रेलेवेंट कीवर्ड है, हम अपनी लिस्टिंग में डेफिनेटली ऐड करते हैं। लेकिन आप अपने कैंपेन के अंदर जीन्स का लफ्ज यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जीन्स तो लेडीज जीन्स भी हो सकती है, मेंस जीन्स भी हो सकती है, वो स्किनी जीन्स भी हो सकती है, वो रेगुलर फिट भी हो सकती है, वो स्किन टाइप भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अब आप लोगों का जो प्रोडक्ट है ना, जो आपके हाथ में है, वो है रेगुलर जीन्स। क्या है वो? लेकिन जब आपने लिस्टिंग बनाई तो आपने जीन्स का कीवर्ड भी यूज किया, स्किनी जीन्स का भी किया, सारे कीवर्ड आपने अपनी लिस्टिंग में यूज किए, फ्री थे वो। अब जब आपने कैंपेन बनाई तो आपने कैंपेन के अंदर जीन्स का वर्ड यूज कर लिया। कौन सा कर लिया? जब आपने जीन्स का कीवर्ड यूज कर लिया तो उससे क्या हुआ? कोई बंदा अगर यहाँ पे जीन्स टाइप करेगा, इधर ये देखो, उसने जीन्स टाइप किया यहाँ पे, तो ये अब मिक्स होके आएंगी सारी एड्स। बीच में आपको वो स्किनी भी मिल जाएगी, रेगुलर भी मिल जाएगी। ये देखिए मिल रही है ना, रेगुलर्स भी आ रही हैं। ये देखें, टाइट बॉटम भी आ रही है, ये टाइट बॉटम है, ये लूज बॉटम है, आ रही है सारी, ये नहीं आ रही। तो उसमें फिर ये होता है कि इररेलेवेंट ऑडियंस आपकी एड पे आ जाती है। अब आपने, आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है? रेगुलर जीन। आपने जीन का कीवर्ड ऐड किया, कस्टमर ने सर्च किया, उसको चाहिए थी स्किनी जीन्स। उसको क्या चाहिए थी? लेकिन जब उसने जीन्स का टाइप वर्ड टाइप किया तो आपकी रेगुलर की भी एड शो हो रही थी वहां पे। अब उसने वो लेना नहीं है, लेकिन आई उसने अगर वो चेक करने के लिए क्लिक कर दिया ऊपर, तो आपको चार्जेस पड़ जाएंगे या नहीं पड़ जाएंगे? जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं ना, तो दो चार चीजें एम ही चेक कर लेते हैं, आपने लेनी भी नहीं होती। ऐसा होता है या नहीं होता? तो आपकी एड बड़ी खूबसूरत थी, लेनी उसने स्किनी है, लेकिन आपकी खूबसूरत एड देख के उन्होंने उस पर क्लिक करके चेक कर लिया। अब वो रेलेवेंट ऑडियंस नहीं थी, वो इनरेलेवेंट ऑडियंस थी जो आपकी कैंपेन पे आई। आपको चार्जेस पड़ गए या नहीं पड़ गए? तो आप किस बंदे को अपनी कैंपेन के ऊपर लेके आएंगे? जो रेगुलर जीन्स को सर्च कर रहा है। तो हम अपनी कैंपेन के अंदर कौन से वर्ड ऐड करते हैं? सुपर रेलेवेंट। तो आप सिर्फ रेगुलर जीन्स का कीवर्ड अपनी कैंपेन में ऐड करेंगे, जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है आपकी प्रोडक्ट से। तो वही लोग आएंगे जो बाय करना चाहते हैं। चस्का प्रोग्राम जो है वो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगली एग्जांपल है बाथरूम एक्सेसरीज की। क्या है? जो आपका टावल है ना, वो बाथरूम एक्सेसरीज में आता है। इसके अलावा बाथरूम एक्सेसरी में शावर सेट भी आता है, टैप्स भी आती हैं, बाकी काफी कुछ लगा होता है वॉशरूम में, आपको पता ही है। वो सब किस में आता है? बाथरूम एक्सेसरी। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल टावल सेल कर रहे हैं, तो बाथरूम एक्सेसरी का कीवर्ड आप अपनी लिस्टिंग में ऐड करेंगे, रेलेवेंट कीवर्ड। लेकिन क्या अपनी कैंपेन में ये वर्ड ऐड करेंगे? नहीं, क्योंकि अगर एक बंदे को बाथरूम एक्सेसरी, अब एक बंदा आया उसको शावर सेट चाहिए था, उसने टाइप किया बाथरूम एक्सेसरीज, साथ में हमारा खूबसूरत सा टावल भी नजर आ रहा है, तो उसने हमें अच्छा बड़ा खूबसूरत है, चेक करते हैं, उसने चेक कर लिया तो आपको चार्जेस पड़ गए। हालांकि उसका तो माइंड सेट ही नहीं है टावल बाय करने का। तो अब आपको रेलेवेंट और सुपर रेलेवेंट में डिफरेंस समझ आ गया? हाँ जी, आया समझ कि रेलेवेंट कीवर्ड क्या होता है और सुपर रेलेवेंट कीवर्ड क्या होता है? तो हम अपनी कैंपेन में कौन सा कीवर्ड ऐड करते हैं? सुपर रेलेवेंट। ठीक है।
अब आपका ये पर क्लिक बिट टर्मिनोलॉजी समझ आ गई आपको? डेली बजट समझ आ गया आपको? सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स आ गए? ठीक है, उसके बाद नेगेटिव कीवर्ड्स, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम कल ये कैंपेन लगाएंगे। उसके बाद देखें कि पीपीसी कितने टाइप की होती है। पीपीसी कितने टाइप की होती है? ये दो टाइप की होती है, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। एक मैनुअल और एक, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये पूरी फाइल ही ग्रुप में शेयर कर देंगे तो आपको ये फाइल ही एज इट इज मिल जाएगी। तो अगर आप नोट डाउन नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक मैसेज करें ग्रुप में, जो लोग नहीं ऐड है, एनरोल हो गए हैं, वो मैडम से कह के ग्रुप में ऐड हो जाए और नीचे एक मैसेज कर दें कि ये फाइल हमें फॉरवर्ड कर, तो मैडम आपको फाइल फॉरवर्ड कर। तो कैंपेन हमारी दो तरह की होती है, एक है मैनुअल और एक है ऑटो। ऑटो में जो कीवर्ड सिलेक्शन है वो अमेज़न करता है। ऑटो में कीवर्ड सिलेक्शन कौन करता है? मैनुअल में कीवर्ड सिलेक्शन कौन करेगा? हम खुद करें। तो पीपीसी कितने टाइप की है? 2। फर्स्ट वन ऑटोमेटिक, Amazon will choose keywords on behalf of us, हमारे बिहाफ पे Amazon कीवर्ड सेलेक्ट करेगा। मैनुअल को आपको वैसे ही समझ आ रही है कि we will select these keywords, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे, हम दोनों ही कैंपेन कल लगाएंगे, आपको सिखाएंगे, लेकिन आप लोग मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताएं कि इन दोनों में से कौन सी कैंपेन ज्यादा रिजल्ट्स देगी? कौन देगी? हाँ जी, आप बताएं जरा, पीछे न्यू कमर, आप बताएं। हाँ जी, आप बताएं। हाँ जी, उन्हें हल्का सा मैनुअल कहा है, सब कह रहे हैं मैं भी कह दूं ऐसे, या खुद ही माइंड में आया है? आप बताएं, मैनुअल करेंगे या हम ऑटो करेंगे? आप बताएं, आप बताएं, आपने तो कहना ही, आपको बताएं, आप बताएं। हम कोशिश करेंगे कि मैनुअल कैंपेन लगाएं। उसकी वजह क्या है कि मैनुअल में कीवर्ड हम खुद सिलेक्ट करते हैं। जब Amazon कीवर्ड सिलेक्ट करेगा तो वो रेलेवेंट कीवर्ड भी सिलेक्ट कर सकता है, और वो कीवर्ड हमें शो भी नहीं होते हैं। जो Amazon कीवर्ड सिलेक्ट करता है वो कीवर्ड हमें शो भी नहीं होते कि कौन से सिलेक्ट किए होंगे। तो इसलिए हमारे लिए ज्यादा रिजल्ट्स कौन देगा? मैनुअल कैंपेन। लेकिन हम सीखेंगे दोनों ही, ऑटो भी और मैनुअल भी। जो लोग प्रोफेशनली ट्रेन नहीं होते वो लोग फिर ऑटो कैंपेन लगाते हैं, जो लोग ट्रेन होते हैं, जो सीखते हैं, वो फिर मैनुअल कैंपेन लगाते हैं। समझ आ गई? क्योंकि जब तक आपको रेलेवेंट और सुपर रेलेवेंट का डिफरेंस ना समझ आए, आप लोग ऑटो कैंपेन नहीं लगा सकते। अच्छा, अब आप में से कोई मुझे बताए, एग्जांपल दे, रेलेवेंट और सुपर रेलेवेंट कीवर्ड की एग्जांपल आपके जहन में है? इस कमरे को देखें और जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में बताओ। हाँ जी, ये गिलास है ना, आधा तक पहुंच गए। ये कौन सा गिलास है? ये स्टैंड वाला भी और ड्रिंकिंग ग्लास है ये, ठीक है। अब मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन वो चलता है। वाइन ग्लासेस होते ही नहीं होते? गिलास तो वाइन का ग्लास भी हो सकता है, वो भी इसी तरह का होता है, लेकिन उसका ये लंबा होता है, ठीक है। तो ग्लास एक कीवर्ड जो है वो रेलिवेंट है, सुपर रेलिवेंट नहीं है। लेकिन ये कौन सा ग्लास है? जैसे प्लास्टिक ग्लास भी होते हैं, समझा, डिस्पोजेबल ग्लास भी होते हैं। तो अब खाली जो ग्लास कीवर्ड है वो सुपर रेलिवेंट। ये फैन लगा हुआ पीछे नजर आ रहा है, फैन आपको? तो फैन, अगर हम फैन सेल करते हैं तो फैन एक रेलिवेंट कीवर्ड है या सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है? सुपर रेलिवेंट क्यों नहीं है? ये टावर फैन भी हो सकता है, ये टावर फैन भी हो सकता है, स्टैंडिंग पेडिस्टल फैन भी हो सकता है, सीलिंग फैन भी हो सकता है, और ये वाला फैन कौन सा होता है दीवार के साथ लगता है? वॉल फैन भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर हम वॉल फैन सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए फैन एक रेलिवेंट कीवर्ड है, लेकिन वॉल फैन जो है वो हमारे लिए सुपर रेलिवेंट। और समझ आई कुछ? तो ये हमारा पीपीसी का
इंट्रो था, इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। अब हम कल सीखेंगे कि ये कैंपेन हमने लगानी कैसे, ठीक है। आप लोग, अगर आप लोगों के पास टाइम हो, ये बड़े बिजी लोग हैं, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप पीपीसी का लेक्चर देखें। समझ आ गई? आप क्या करें, इसका लेक्चर देखें। जब अगर रात को आपने ये लेक्चर देख लिया होगा ना, तो जब मैं लगा रहा हूँ आपको डबल समझ आएगी। आप समझ आ गई? फिर आपको डबल समझ आएगी। तो आप ऐसा करें, रात को आधा घंटा निकाल के अपने फोन पे ही देख लें, हैंड फ्री लगा के। तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर जाएं और पीपीसी कैंपेन टाइप करें, तो आपको पीपीसी कैंपेन की वो वीडियो आ जाएगी। आप उस वीडियो को देखें, उसको एज इट इज ही हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, तो फिर आपको बड़ी क्विकली समझ आता जाएगा सारा। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।